सुपर हीरो मूवी के साथ हॉरर टच कैसा रहेगा, ऐसा हमें पहली बार द न्यू म्यूटेंट मूवी ने दिखाया था, वो भी एक टीनेज म्यूटेंट गैंग के साथ। ये मूवी जैसी दिखती है वैसी है नहीं। जब एक रोमांटिक ड्रामा के लिए फेमस डायरेक्टर को एक्समैन फ्रेंचाइजी पकड़ाई गई तो उन्होंने फैसला किया एक्समैन के हॉरर साइड को एक्सप्लोर करने का। द न्यू म्यूटेंट्स का डीमन बियर स्टोरी लाइन, जहाँ 5 म्यूटेंट्स टीनेजर्स का हॉरर पास्ट हमारे सामने लाया गया और हमें ऑलमोस्ट मिलवाया गया मिस्टर सिनिस्टर से। तो दोस्तों, आपका स्वागत है रोड टू डेडपूल एंड वुल्वरीन के फाइनल एपिसोड में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं 2020 में आई द न्यू म्यूटेंट्स मूवी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। आइए मूवी की स्टोरी का छोटा सा रिकैप जानते हैं। डैनी मूनस्टार एक यंग शेन नेटिव अमेरिकन लड़की है जिसको उसके पिता एक पेड़ में छुपा देते हैं जब उनके इलाके पर बवंडर आता है, जिसकी वजह से डैनी अकेली बचती है अपने लोगों में। बेहोश होने के बाद उसकी आंखें खुलती हैं एक अजीब से खाली हॉस्पिटल में, जिसको चला रही थी डॉक्टर सिसिलिया रेज, जो कि डैनी को समझाती है कि वो कोई आम इंसान नहीं है बल्कि एक यूनिक म्यूटेंट है और जब तक वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना नहीं सीख लेती उसे हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। डैनी को वहाँ 4 और टीनेजर से मिलवाया जाता है, सैमुअल सैम गथरी, इलियाना रेस्पुटीन, रॉबर्ट बॉबी डी कोस्टा और रेन सिंक्लेयर। इन सबको हॉस्पिटल लाया जाता है क्योंकि इन सब ने कुछ भयानक एक्सपीरियंस किया है या इनकी वजह से कुछ भयानक हुआ है। सैम ने अपने पिता और कई सारे कोल माइन वर्कर्स पर कोल माइन कोलैप्स करवा दी थी अपनी कैनन बॉल पावर से। रॉबर्टो ने गलती से अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी पावर से जला दिया था। रेन ने अपने कैथोलिक गांव के प्रीस्ट को मार दिया था जब उसने उसकी पावर्स के लिए उसको विच ब्रांड किया। इलियाना को बचपन में कैद में रखा गया और उसको सेक्सुअली अब्यूज किया गया। इन सभी की म्यूटेशन इन्हें सुपर पावर देती है। सैम जेट स्पीड में कैनन बॉल की तरह मूव करता है, रॉबर्टो सोलर एनर्जी मैनिपुलेट कर सकता है, इलियाना के पास इंटर डायमेंशनल सॉर्सरी पावर्स हैं और रेन के पास एनहांस सेंसेस हैं और वो खुद को एक वुल्फ में बदल सकती है। खुद डॉक्टर रेस के पास भी फोर्स फील्ड बनाने की पावर्स है। डॉक्टर रेस 5 टीनेजर्स को बताती है कि उन्हें एक्समैन ज्वाइन करने के लिए ट्रेन किया जा रहा है, इसलिए हॉस्पिटल में इतना माहौल स्ट्रिक्ट है। डैनी वहां से जाना चाहती है पर जब वो भागने की कोशिश करती है तो उसके आगे डॉक्टर रेस की फोर्स फील्ड आ जाती है जिसने घेरा हुआ था पूरे हॉस्पिटल को। अपने परिवार को खोने की वजह से डैनी क्लॉक टावर पर चढ़ जाती है पर रेन उसे रोकती है और उन दोनों में दोस्ती होती है। इलियाना बार बार डैनी को उकसाती है। तभी रात को वो पांचों अपने अपने फियर को सच होते देखते हैं। रेन के पास वो मरा हुआ प्रीस्ट आता है और फिर उसके ऊपर निशान लगा देता है। तब डॉक्टर रेस डैनी के ऊपर टेस्ट करती है जहां डैनी को डॉक्टर रेस की सच्चाई पता चलती है और इलियाना और डॉक्टर रेस को भी समझ आ जाता है कि वो डैनी ही है जिसकी पावर्स हैं दूसरों के सबसे बड़े और सबसे गहरे डर को सच बना देना। इसके बारे में जब डॉक्टर रेस अपने बॉस एसेक्स कॉर्पोरेशन से पूछती है तो वो कहते हैं कि डैनी का डीएनए लिया जाए और उसे मार दिया जाए। डॉक्टर रेस डैनी को बांधती है और तब डैनी पैनिक करना शुरू करती है जिसकी वजह से उसकी पावर्स असली परेशानी लेकर आती है। इलियाना और सैम पर इलियाना के चाइल्डहुड अब्यूजर्स स्माइलिंग मैन अटैक करना शुरू करते हैं। रेन को डॉक्टर रेस पर शक होता है और वो वुल्फ बनकर डॉक्टर रेस पर अटैक कर देती है। तब उन 5 को पता चलता है कि उन्हें एसेक्स कॉर्पोरेशन के असैसिन्स बनने के लिए ट्रेन किया जा रहा है और वहां से भागने के लिए उन्हें डॉक्टर रेस को खत्म करना होगा, नहीं तो फोर्स फील्ड नहीं हटेगा। डॉक्टर रेस अपने बचाव में उन सभी को फोर्स फील्ड में कैद कर लेती है और डैनी को मारना शुरू करती है। तब डैनी अनलीश करती है अपना डर, जो कि था एक बड़ा सा डीमन बियर। यही रिस्पॉन्सिबल था उसके परिवार की बर्बादी के लिए। डीमन बियर डॉक्टर रेस को खा जाता है और डैनी बेहोश हो जाती है। तब इलियाना अपनी असली पावर्स अनलीश करती है। वो अपना सोल सोर्ड निकालती है, आर्मर फॉर्म करती है और अपने दोस्त लॉकहीड को बुलाती है और टक्कर देती है डीमन बियर को। सैम, रेन और रोबर्टो भी उसकी मदद करते हैं। तभी डैनी के पिता की स्पिरिट डैनी को एनकरेज करती है अपने डर को फेस करने के लिए, जिसके बाद वो जागती है और बियर को शांत करके गायब करती है। और तब ये ग्रुप निकलता है हॉस्पिटल से बाहर और जाता है बगल के टाउन में। फिल्म की 5.3 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग और 36% रोटन टोमेटो स्कोर के साथ मूवी ने $80 मिलियन के बजट में $49 मिलियन कमाए। ये फिल्म उतनी बुरी है नहीं, पर पैंडेमिक और 5 बार रिलीज डेट को पुश करने के बाद इस फिल्म की परफॉर्मेंस पर बहुत गहरा असर पड़ा। इस फिल्म के मेजोरिटी हिस्से शूट हुए हैं मेडफील्ड स्टेट हॉस्पिटल मैसाचुसेट्स में। ये हॉस्पिटल अपने स्टेट का पहला मेंटल असाइलम था, जिसको लेकर कास्ट और क्रू ने बाद में कहा कि उन्हें वहां कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिल्म को डायरेक्ट करने वाले जॉश वून को जाना जाता है 2014 की फेमस रोमांटिक ड्रामा द फॉल्ट इन आवर स्टार्स के लिए, जिसके साथ साथ जॉश वून बहुत बड़े एक्समैन फैन हैं जिनके पास कई सारी कॉमिक्स भी हैं। उनको द न्यू म्यूटेंट्स दिया गया एक नई एक्समैन फिल्म सीरीज शुरू करने के लिए, जहां वो द न्यू म्यूटेंट्स की ट्रिलॉजी लेकर आते। वो पहली मूवी में न्यू म्यूटेंट्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद दूसरी मूवी में एलियन इन्वेजन दिखाने वाले थे विलन वॉरलॉक के साथ,
फिर तीसरी मूवी के लिए सुपरनैचुरल अपोकलिप्टिक हॉरर मूवी लाते इन्फर्नो, पर इस मूवी के प्रोडक्शन के दौरान ही डिज्नी ने फॉक्स को खरीद लिया और ट्रिलॉजी कैंसिल हो गई। जॉश बून ने पूरे शूटिंग के प्रोसेस को बहुत स्ट्रेसफुल बताया, जहां उनके हर आइडिया को पूरी तरह आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था। इस वजह से वो जो फुल हॉरर टच देना चाहते थे वो टोन डाउन हो गया। मूवी में ओरिजिनल न्यू म्यूटेंट ग्रुप के 4 मेंबर कैननबॉल, मिराज, सनस्पॉट और वुल्फ्सबेन को फीचर करने के साथ साथ मैजिक को भी ऐड किया गया। मैजिक का असली नाम यहाँ लिया गया इलियाना रेस्पुटिन। कॉमिक्स में इलियाना कोलोसस की छोटी बहन है जिसका नाम है पियोत्र पीटर रेस्पुटिन। पर इस पूरी मूवी में इस चीज का कहीं मेंशन नहीं किया गया। टेस्ट स्क्रीनिंग्स में लोगों का कहना था कि मूवी को और डरावनी बनाया जाए, जिसके बाद फॉक्स ने तो मूवी को रीशूट के लिए आगे बढ़ाया, पर मूवी के कास्ट मेंबर्स एक साथ अवेलेबल थे नहीं, जिसके बाद रीशूट को बार बार रीशेड्यूल किया गया, पर बाद में रीशूट्स कैंसिल ही हो गए। ट्रेड पब्लिकेशंस ने इसका रीजन बताया कि डिज्नी के हिसाब से मूवी को रीशूट की जरूरत नहीं थी, जबकि जॉश बून ने बताया कि 2 साल बाद रीशूट करने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि मूवी की कास्ट विजिबली एज दिख रही थी। ये मूवी वैसे तो एग्जिस्ट करती है एक्समैन की न्यू टाइमलाइन में, जबकि लोगन मूवी के लिए कहा गया है कि वो ना ही ओल्ड टाइमलाइन का हिस्सा है ना ही न्यू टाइमलाइन का। लेकिन इस मूवी में जब आप डैनी के विजन देखोगे म्यूटेंट बच्चों के, तो वहां जो फुटेज दिखाई गई है वो लोगन मूवी में म्यूटेंट बच्चों को दिखाए गए रीयूज्ड फुटेज है, जिसका मतलब ये मूवी लोगन की टाइमलाइन को बिलोंग करती है। मूवी में हमें डॉक्टर रेस से मिलवाया गया जो कि काम कर रही थी मिस्टर सिनिस्टर के लिए। मिस्टर सिनिस्टर बहुत बड़ा एक्समैन विलन है जिसका असली नाम है नेथेनियल एसेक्स, जहां हमें मूवी के आखिरी में पता भी चला कि इस फैसिलिटी को चला रहे थे एसेक्स कॉर्पोरेशन। प्लस अगर आप ध्यान दो तो आपको डॉक्टर रेस के लैब जैकेट पर एक रेड डायमंड का लेपल पिन दिखेगा। ये रेड डायमंड लगा होता है मिस्टर सिनिस्टर के सर पर, लेकिन कॉमिक्स में डॉक्टर रेस एक्समैन की मेंबर होती है, ना कि कोई विलन। जॉन हैम को कास्ट किया गया था नेथेनियल एसेक्स यानी मिस्टर सिनिस्टर के रोल को प्ले करने के लिए। उनके रोल की फिल्मिंग पूरी हो चुकी थी, पर मूवी के रीशूट में इस पार्ट को कट कर दिया गया और मूवी के सारे एलिमेंट्स चेंज कर दिए गए। इस मूवी में सनस्पॉट गैंग का मेन मेंबर था, पर हम सनस्पॉट से पहले भी मिल चुके हैं एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में। मूवी में मैजिक यानी इलियाना के पास एक ड्रैगन टॉय है जिसका नाम है लॉकहीड। कॉमिक्स में ये ड्रैगन मैजिक का नहीं था, ये किटी प्राइड का पेट ड्रैगन होता है। तो दोस्तों ये था रोड टू डेडपूल एंड वुल्वरीन का फाइनल एपिसोड। अपने पूरे बचपन से लेकर फ्रेंचाइजी के अंत तक एक्समैन सीरीज को फॉलो करना मेरे लिए बहुत फन था। अब ये खत्म हो चुका है, पर एक नया एरा शुरू हो रहा है म्यूटेंट्स की लाइव एक्शन जर्नी का। अब देखना ये है कि मार्वल स्टूडियोज इनको पहले से बेहतर हैंडल करते हैं या नहीं। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके पास कोई नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप एक एक एक्समैन मूवी का रीकैप जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी कंप्लीट एक्समैन डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी रीकैप रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वैसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।